हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस क्लास में। आज हम क्लास 9th की आरबीएससी की बुक जिसका नाम कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिससे आप कंप्यूटर के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। क्लास 9th की इस बुक कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा फर्स्ट का आगे आने वाली वीडियो में इस बुक का पूरा अध्ययन करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कंप्यूटर के प्रकारों में हम 3 प्रकार के जो कंप्यूटर हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम चौथे प्रकार का कंप्यूटर, जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर। यह मैंने आपको क्लास में भी बताया था। ये आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी एवं कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है। अधिक जटिल एवं उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर से ही संभव है। ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं। इनकी कीमत अरबों रुपयों में होती है। इन पर भी अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य करते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों, मौसम की भविष्यवाणी करने, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशालाओं, रक्षा संगठनों, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण, आनुवांशिकी, अभियांत्रिकी आदि में किया जाता है। परम, CRAY, NEC, CDC आदि सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इस तरह का होता है, बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है। परम सुपर कंप्यूटर, इसके अंदर से हम पढ़ेंगे परम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का विकास भारत में पुणे स्थित CDSE सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा किया गया है। इसकी फुल फॉर्म है ये हमें याद होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट लगा लें इस पर। यह पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर है। इसका निर्माण भारत के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। परम के एक से बढ़कर एक अनेक उत्कृष्ट स्वरूप परम 10,000, परम अनंत और परम पदम भी विकसित कर लिए गए हैं। इन सुपर कंप्यूटर का उपयोग भारत में ही नहीं विदेशों में भी हो रहा है और वहाँ ये दिनों दिन अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इन कंप्यूटरों की कार्य क्षमता अद्वितीय है। परम सुपर कंप्यूटर इस प्रकार के होते हैं, इस तरीके के दिखाई देते हैं। परम के विकास की कहानी भी रुचिकर है। 1980 के दशक में जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत को तकनीकी के विशिष्ट क्षेत्रों में दी जाने वाली जानकारी और कंप्यूटर हार्डवेयर तथा कैरी XMP नामक सुपर कंप्यूटर की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, तो भारत के लिए ये प्रतिबंध एक वरदान सिद्ध हुआ। भारत के कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने इस प्रतिबंध को एक चुनौती के रूप में लिया और जिसका परिणाम था एक विलक्षण गुणों और अद्वितीय क्षमता वाले परम सुपर कंप्यूटर का विकास। परम एक बहुउपयोगी सुपर कंप्यूटर है। इसका उपयोग मुख्यतः विस्तृत क्षेत्र में मौसम की भविष्यवाणी, औषधि डिजाइनिंग, आणविक मॉडल बनाने, सुंदर संवेदन, रोगों के इलाज आदि में किया जाता है। इसे याद करें कि ये परम जो कंप्यूटर है वो कहाँ किस क्षेत्र में उपयोगी होता है, इस पर मोस्ट लगाएं। अंतरिक्ष एवं नाभिकीय कार्यक्रमों में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में परम का उल्लेखनीय योगदान रहा है। देश के विभिन्न भागों में उपस्थित तेल व गैस के भंडारों का पता लगाने में भी इसका उपयोग है। परम का विकास भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियरों की क्षमता एवं निष्ठा का एक शानदार नमूना है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के उपयोग 1.4 यूज़ ऑफ कंप्यूटर।
क्या काम आता है कंप्यूटर, हमारे दैनिक जीवन में क्यों उपयोगी है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। कंप्यूटर का उपयोग बड़ा व्यापक है। आज जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता इतनी अधिक हो गई है कि आज का युग ही कंप्यूटर युग कहलाता है। इसे मोस्ट करें क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही 100%। कंप्यूटर के आविष्कार से बहुत सी गणनाएं जो कि मानव के वश की बात नहीं थी, अब आसान हो गई हैं। वस्तुतः कंप्यूटर का आविष्कार ही गणना को स्वचालित एवं परिशुद्धता से करने के उद्देश्य से हुआ था। ऐसे क्षेत्र में समयबद्धता एवं परिशुद्धता की अत्यधिक आवश्यकता होती है। कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधी प्रक्रिया, नाभिकीय संयंत्रों का संचालन आदि ऐसे कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं जिसका कंप्यूटर के बिना विकास ही संभव नहीं है। चंद्रमा पर मानव का कदम कंप्यूटर की परिशुद्ध एवं तीव्र गति गणना के कारण ही संभव हो पाया है। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो हम चंद्रमा पर जाने का सोच भी नहीं सकते थे। इसी से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है हमें। कंप्यूटर के उपयोग से संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। आज मात्र कुछ बजट दबाकर विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, और वह भी बहुत कम खर्च में। इंटरनेट तो सूचना प्रसारण एवं सूचना प्राप्ति का एक बहुत सशक्त माध्यम है। यह सूचनाओं एवं ज्ञान का अथाह भंडार है, जहाँ से कोई भी सूचना एवं जानकारी पल भर में प्राप्त की जा सकती है। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही इंटरनेट से परीक्षार्थियों को अपने परिणाम एवं प्राप्तांकों की जानकारी हो जाती है। इससे तो आप बेवकूफ़ी परिचित हैं। इस साइट पर जाके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की साइट पर जाके हम लोग चेक करते हैं अपना रिजल्ट। इसे तो सभी जानते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध टेलीफोन डायरेक्टरी से किसी के भी टेलीफोन नंबर ज्ञात किए जा सकते हैं। रेल, बस, हवाई जहाज़ की समय सारणी तथा इसके चलने की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा सकती है। भारतीय रेल की एक सामान्य पैसेंजर ट्रेन की वर्तमान स्थिति की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध रहती है। इंटरनेट पर विश्व के सभी प्रमुख समाचार पत्र उपलब्ध हैं। इंटरनेट से आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे राजस्थान के समाचार पत्र की किसी भी क्षेत्रीय परिशिष्ट को पढ़ सकते हैं। घर बैठे ट्रेन का रिजर्वेशन करवा सकते हैं। टेलीफोन बिल, बैंक बैलेंस आदि की जानकारी ले सकते हैं। शायद ही कोई ऐसी सूचना या जानकारी होगी जो इंटरनेट पर प्राप्त तो नहीं होती। अनुसंधानकर्ताओं और लेखकों के लिए तो इंटरनेट का एक बहुत अच्छे संदर्भ स्रोत का कार्य करता है। इंटरनेट पर उपलब्ध ईमेल के द्वारा संदेशों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जा सकता है, और आजकल ज़्यादातर काम ईमेल से ही होते हैं। सारे गवर्नमेंट जो काम होते हैं वो ज़्यादा ईमेल से ही होते हैं, तो ईमेल तो हर छात्रा को आना ही चाहिए। ईमेल के संदेश भेजने में बहुत कम खर्च आता है तथा समय की भी बचत होती है। जिस क्षण संदेश भेजा जाता है वह दूसरे ही क्षण विश्व के किसी भी कोने में स्थित कंप्यूटर पर पहुंच जाता है। एक अन्य सुविधा जैसे चैटिंग कहा जाता है के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान तत्काल किया जा सकता है। इंटरनेट पर उपलब्ध एक अन्य सुविधा जिसे नेट टेलीफोन कहते हैं का उपयोग कर किसी फ़ोन से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। नेट टेलीफोन में सामने वाले व्यक्ति के पास कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है।
नेट टेलीफोन से विदेशों में बातचीत करने का खर्च बहुत ही कम आता है। अब नेट टेलीफोन भारत में भी वैध हो गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो टेलीफोन पर बातचीत करते हुए एक दूसरे को देखा भी जा सकता है, एक दूसरे का चेहरा देख के बात कर सकते हैं। ऐसा पहले नहीं होता था। ये नई टेक्नोलॉजी की वजह से होने लगा है। ईमेल का प्रारूप इस तरीके से होता है। ईमेल एड्रेस होते हैं, वो अगर हमारे पास हैं तो हम संदेश भेज सकते हैं। बिना ईमेल एड्रेस के ईमेल कोई काम का नहीं है। व्यापारिक जगत में भी कंप्यूटर का उपयोग खूब बढ़ा है। साधारण हिसाब किताब या लेखा के संधारण से लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रबंध आज कंप्यूटरों द्वारा किया जा रहा है। कंप्यूटर और इंटरनेट के संयोग से एक नई व्यापार प्रणाली प्रचलन में आ गई है, जिसे ई कॉमर्स कहते हैं। जिसे हम टेली में वर्क करते हैं, लेखा जोखा रखते हैं, उसी की बात हो रही है। वस्तुओं और सेवाओं को इंटरनेट के जरिए खरीदना एवं बेचना ही ई कॉमर्स कहलाता है। इससे उत्पादकों एवं विक्रेताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं के विश्वव्यापी बाजार मिले हैं तथा व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान के समय एवं लागत में भारी कमी हुई है। आज गृहिणियां इंटरनेट के द्वारा अपने घरेलू उपयोग की वस्तुएं घर बैठे खरीद रही है। घर बैठे सिनेमा के टिकट, होटल के बुकिंग एवं यात्रा टिकटों के रिजर्वेशन कराए जा रहे हैं। ई कॉमर्स का ही एक भाग है ई बैंकिंग। इंटरनेट के जरिए खाता धारक अपने बैंक खाते का बैलेंस देख सकते हैं, एक खाते से दूसरे खाते में राशि स्थानांतरण कर सकते हैं, टेलीफोन, बिजली, पानी का बिल भर सकते हैं अथवा कोई लेन देन कर सकते हैं। ई बैंकिंग के ही अंतर्गत बैंकों द्वारा एक और सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही है, वह है एटीएम मशीन। एटीएम का पूरा नाम, इस पर मोस्ट लगाएं। एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेकर टेलर मशीन। इसे याद कर लें, ये ज़्यादा मोस्ट है, ये पेपर में आ सकता है। अर्थात स्वचालित गणक मशीन। एटीएम के द्वारा जमाकर्ता किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर रकम निकलवा सकता है। इसीलिए एटीएम को प्रचलित अर्थ में एनी टाइम मनी भी कहा जाता है। इस तरह की होती है एटीएम मशीन। सभी ने देखी होगी, वैसे आजकल सभी के बैंकों में खाते होते हैं। ऐसा गिना चुनों में से कोई एक आधा होगा जिसने नहीं देखा होगा, बाकी सभी ने देखा ही है। कार्यालय में टाइपराइटर का स्थान तो कंप्यूटर ने ही ले लिया है। बिल्कुल, टाइपराइटर जो पहले हुआ करते थे वो बिल्कुल बंद हो गए हैं, कोई भी अभी इसे यूज़ में नहीं लेता है। उसकी जगह कीबोर्ड आ गए हैं, उससे टाइप करके और प्रिंट निकाली जाती है। इसके अतिरिक्त कार्यालय में होने वाली सभी कार्यों का लेखा जोखा, संस्थापन विवरण, वेतन विवरण आदि संधारण का कार्य भी कंप्यूटर ही करता है। कंप्यूटर ने पेपरलेस ऑफिस की अवधारणा को जन्म दिया है। प्रशासन नियंत्रण के लिए ई गवर्नेंस का सहारा लिया जा रहा है। पुस्तकालय में पुस्तकों का संपूर्ण ब्यौरा, पुस्तकालय संदर्भ, सदस्यों का पूरा रिकॉर्ड, पुस्तकों को देना लौटाना आदि का अभिलेख कंप्यूटर द्वारा आसानी से रखा जा सकता है।
प्रकाशन मुद्रण कार्यों में भी अब कंप्यूटर का उपयोग होता है। ये कार्य डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत छपाई का कार्य बहुत ही एवं श्रमसाध्य हुआ करता था, किंतु अब कंप्यूटर का उपयोग से ये बहुत ही आसान हो गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों के निदान, इसके अलावा इलाज, शल्यक्रिया, रोगियों की गहन निगरानी आदि कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग खूब किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन की फुल फॉर्म याद कर लें, अल्ट्रासाउंड की कर लें। एमआरआई आदि कुछ परीक्षण होते हैं जिसका उपयोग विभिन्न बीमारियों एवं विकृतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इन परीक्षणों में कंप्यूटर जनित चित्रों के माध्यम से रोगों का निदान बड़ी आसानी से हो जाता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन इस तरीके का होता है। सीटी स्कैन पूरे शरीर को पूरे शरीर में कोई बीमारी होता है उसके अंदर पकड़ में आ जाती है सीटी स्कैन में। अनियमित हृदय धड़कन आदि रोगियों में धड़कन नियंत्रण करने वाला उपकरण पेसमेकर एक छोटा सा कंप्यूटर ही है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जहां विभिन्न डीएनए की संरचना का अध्ययन किया जाता है, कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा अनेक उलझे हुए आपराधिक प्रकरणों को सुलझाया जाता है। जैव चिकित्सा विज्ञान और कंप्यूटर के उपयोग से विज्ञान की यह एक नई शाखा है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स अस्तित्व में आई है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही प्रभावी रूप से हो रहा है। क्लासरूम में विज्ञान परियोजनाओं के निर्माण, रिपोर्ट तैयार करना, जानकारियाँ एकत्रित करने तथा अन्य क्रियात्मक अधिगम पूर्ण के रूप में कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ा है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षक के पूरक के रूप में भी किया जाता है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण सीबीटी के अंतर्गत ऐसे अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो विभिन्न विषयों की क्रमबद्ध जानकारी देते हैं। मीडिया, ध्वनि, चित्र, एनिमेशन या वीडियो से युक्त सीबीटी सॉफ्टवेयर किसी भी विषय को प्रभावी ढंग से समझाने में बहुत उपयोगी है। आजकल इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग या ट्रेनिंग संभव है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी अपने घर में बैठे हुए अपने शिक्षक से बात कर सकता है तथा अपनी जिज्ञासा शांत कर सकता है। आज आभासी कक्षा वास्तविकता बन गई है। बाकी की जानकारी हम अगले वीडियो में आप सभी को देंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे पाऊँ और समझ पाऊँ कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।